जय हिंद। तो ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है। अगर थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक करते हैं तो ये क्या गलत हो सकता है इसका आंसर। तो इनमें देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, इस 8 को इनसे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और उस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आता है, सॉरी 8 आता है, और इस 8 से फिर जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। लेकिन ये तो इसका मेथड है नहीं। तो ये मेथड जो है, अगर हम लोग जो मेथड है इसका, उस मेथड से भी अगर हम लोग बनाते हैं तो इसका आंसर सेम ही आता है। लेकिन क्या सभी क्वेश्चन के लिए ये मेथड दोनों काम करेगा? नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका जो मेन मेथड है वो क्या है, इनको इनसे डिवाइड करिए और इनको इनसे डिवाइड करिए। तो इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 1 आएगा। और एक मेथड दूसरा है कि इनको इनसे डिवाइड करिए तो 1 आएगा, और इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, और उस 8 से फिर इस 8 को जब डिवाइड करेंगे तो भी आंसर क्या होगा, 1 आएगा। लेकिन ये जो मेथड है, ये मेथड, जिस मेथड से हमने पहले बताया कि इन दोनों को डिवाइड करिए और इन दोनों को एक साथ डिवाइड करके इस तरह से लिखिए तो आंसर इसका 1 आएगा। और दूसरा जो मेथड है इससे भी जो आंसर 1 आता है वो क्या है कि हमने क्या किया, इससे इसको डिवाइड किया 8 इंटू 8 से 8 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहां पे देखिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, और इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन ये मेथड इसका नहीं है। इस मेथड से जब आप बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में तो ये इंप्लाई हो रहा है, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन आप लें, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, सपोज कर लीजिए 8 डिविजिबल बाई 4 और मल्टीप्लाई 6 डिविजिबल बाई 2। तो इस क्वेश्चन में भी तो इस मेथड से क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए, जो आंसर हमने मेथड से बनाया उससे। तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर हम लोग मेथड से बनाते हैं तो ये क्या होता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3, आंसर क्या आता है, 6 आता है। लेकिन ये जो दूसरा मेथड है, इनको इनसे डिवाइड किए, इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3, और इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12। क्या 8 कभी 12 से डिविजिबल होगा? नहीं। इसका भी तो आंसर आना चाहिए 6, जिस तरह से ऐसे आया था, इसको डिविजिबल, इसको डिवाइड किए थे, इसको डिवाइड किए थे, क्या आया था हम लोग का आंसर, 2 इंटू 3 यानी 6 आया था। तो इस जो मेथड, इसका ओरिजिनल मेथड है, उससे हमको आंसर क्या आया, 6 आया। लेकिन हमने जो ये वाला मेथड अप्लाई किए, जो पहले इसमें अप्लाई किए थे, वो वाला जो मेथड अप्लाई किए, तो यहां आंसर क्या आ जा रहा है हमको, 8 डिविजिबल बाय 12, जो कि इसके इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग कभी भी ये गलती ना करें कि इनको इनसे डिवाइड कर दें और क्या करें, फिर 1 हुआ और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, फिर क्या करें, इस तरह से हम लोग आंसर निकाल दे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये इसमें तो अप्लाई होगा, बट अदर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसका जो मेथड है बनाने का, सबसे पहले डिवीजन, यहाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। तो हम लोग सबसे पहले डिवीजन कर लेंगे इन दोनों का, और डिवीजन करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे तो 1 होगा, और मल्टीप्लाई 1, ये आंसर सही होगा। और इस मेथड से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अगर आप जैसे ही ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे 6 को, और फिर क्या करेंगे 3 आएगा, और 3 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर इस तरह से आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये मेथड आप लोग अप्लाई इस तरह के क्वेश्चन में नहीं करेंगे। मेथड क्या है कि आप सबसे पहले डिवीजन जहां है उसको आप डिवाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम
ट्रिकी क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद।